तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शहबाज गिल को थाना कौसार पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर की अदालत में पेश किया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम से मोबाइल फोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस पेपर से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद कराना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की। अदालत को बताया कि प्रोग्राम किसी के कहने पर नहीं हुआ। शहबाज गिल पर बगावत समेत संगीन नौयत के 10 मुकदमात दर्ज हैं। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्ड की गई आवाज से मुशाबत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। पुलिस 2 रोज में तफ्तीश करके दोबारा अदालत में पेश करे। अदालत ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। गिल साहब, अदारों के खिलाफ जो बातें आपने की हैं, कोई पार्टी पॉलिसी थी या क्या? अदारे हमारी जान है, कभी इदारे के खिलाफ बात। ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर शर्मिंदगी हो। मेरा बयान मुहिब्बे वतन शहरी का बयान है, फौज से प्यार करने वाला बयान है, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, इदारे हमारी जान है, उनके खिलाफ नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान जो गलत बात कर रहे हैं उनके बारे में बात की थी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज गिल का प्रोग्राम तयशुदा मंसूबे के तहत था। इस बारे में बाकायदा मीटिंग हुई जिसकी सदारत इमरान खान ने की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज गिल को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की जरूरत पेश आई तो वो भी देख लेंगे। इमरान खान कहते हैं गिरफ्तारी से पहले वजाहत का मौका नहीं दिया गया। क्या जब 15 किलो हेरोइन का केस डाला तो मुझे सफाई का मौका दिया गया था? शहबाज गिल ने जो बात की उसकी मुजम्मत करते हैं। अगर उन्होंने ठीक बात नहीं की तो केस बनाकर उनसे पूछ ले, लेकिन जिस तरह बट मारकर गाड़ी के शीशे तोड़े और गिरफ्तार किया वो काबिल मुजम्मत है। जो सूरत हाल पैदा हुई उसकी वजह 17 जुलाई के इंतखाबात हैं। अवाम ने हमसे छीना गया मैंडेट वापस लेकर दिया, जिसके बाद हुकूमत में खलबली मची है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। इमरान खान ने कहा कि मुझसे ज्यादा फौज मुल्क के लिए जरूरी है, यही पीटीआई की पॉलिसी है। असद उमर की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत हकाइक हैं, कानून की गलत तशरीह की गई। हमने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जमा करा दी है। शहबाज गिल ने गलत बात की जिस पर मैंने उसे डांटा। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं बदला लेने के खिलाफ हूँ, बदला लेने में वक्त जाया नहीं करना चाहता। अब तक ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। आईजी और चीफ सेक्रेटरी शहबाज शरीफ ने लगाए, मैंने उनको गले लगाया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कुछ मजबूरी थी जिस वजह से वो जा रहे हैं। इमरान खान को अपनी सिक्योरिटी देनी है, पंजाब में उनकी हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर हंगामी इजलास तलब कर लिया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा की हिकमत अमली पर गौर होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, गिरफ्तार होना छोटी चीज़ है। हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं गुलाम नहीं रह सकता, मुझे आज़ादी की कदर है। आज़ादी की जंग में जान भी देना पड़ी तो तैयार हूँ। शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमहूरी माशरों में ऐसा नहीं होता। कानून तोड़ा है तो सफाई का मौका दें। ऐसी चीजों की इजाजत दी गई तो जंगल का कानून बन जाएगा। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस ने शहबाज गिल को इमरान चौक में रोककर गिरफ्तार किया। शीशा टूटने के बाद शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आते देखा जा सकता है। फुटेज में पुलिस एहलकार वर्दी में देखे जा सकते हैं। शहबाज गिल के उतरने के बाद ड्राइवर को गाड़ी साइड पर लगाते भी देखा जा सकता है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, कोई कानून से बालातर नहीं। नून लीग और मौलाना के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के बहाने बना रही है। हम इस किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का एफआईए नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। कहते हैं कि पार्टी अकाउंट में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं आई। दफ्तरी अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए अकाउंट खोला। 6 साल से तनख्वाहों की ट्रांजैक्शन हुई, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब हुकूमत का जवाबी वार। 25 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर आज इस्लामाबाद में इमरान खान से मिलेंगे। पंजाब के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हाशिम डोगर कहते हैं 25 मई को तशद्दुद में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब पुलिस में महकमाना सतह पर तहकीकात हो रही हैं। इब्तदाई इंक्वायरी की सिफारिशात मांग ली। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात में आइंदा का लाहेअमल तय करूंगा। कौमी असम्बली के 9 हलकों में पीटीआई की इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि मुझे कानूनी वजाहत बताएं जिसकी वजह से स्टे मांग रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को 9 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने से रोका जाए। 123 इस्तीफे दिए गए, सब पर इलेक्शन कराया जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि 16 अगस्त के लिए आपका केस रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर गिरने का सिलसिला जारी। आज भी कारोबार के आगाज में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 29 पैसे सस्ता हो गया। 221 रुपए 75 पैसे की सतह पर ट्रेड होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1.53% इजाफे के बाद 42,700 की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में डिफॉल्ट जैसी सूरत हाल होने का खतरा टल गया। पाकिस्तानी मईशत को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से निकाल दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। बोले IMF से स्टाफ की सतह पर मुआहदा हो चुका। उम्मीद है कि रवा माह IMF बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी। फ्यूल और बिजली के लिए दी गई सब्सिडी वापस ली गई। शरह सूद में इजाफा किया। दरामदात में कमी आई। आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी आएगी। जमात इस्लामी की सिंध में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि पेशगोई के हिसाब से 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। हर तरफ शोर था कि शहर डूब रहा है। उसी दिन इलेक्शन होता तो टर्नआउट 1% भी ना होता। क्या आप कह रहे हैं कि इलेक्शन उसी दिन होना चाहिए था? जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो हो गया सो हो गया। सिंध हुकूमत जानबूझकर हल्का बंदियों में ताख़ीर कर रही है। इलेक्शन कमीशन को कोई परवाह नहीं। जल्द बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान और नए बैलेट पेपर छपवाने का हुक्म दिया जाए। मुर्तजा वहाब की जगह गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की भी सदा। काफली को इंट्रा पार्टी इंतखाब के हुक्म इम्तना में रिलीफ नहीं मिल सका। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल बाइख्तियार इदारा है। आप इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें। उसके बाद समझते हैं कि कोई नाइंसाफी हुई तो फिर अदालत से रुजू करें। कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेगा। अदालत ने काफली की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में मूसलाधार बारिश होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। सवात, चित्राल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात ने बता दिया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 5,944 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 29,500 मेगावाट और पैदावार 23,556 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे से बिजली की लोड शेडिंग जारी।
कराची में शदीद हब्स और गर्म मौसम में लोड शेडिंग का अजाब। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 16 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। टेक्निकल खराबी के नाम पर भी घंटों बिजली बंद रहना मामूल। के इलेक्ट्रिक को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी है। शेड्यूल में कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की वतन वापसी शुरू। सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली पाकिस्तान पहुंच गए। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए।